दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बीजेपी के ऊपर हमला, बोले एक ओवैसी को मारोगे तो 1000 ओवैसी पैदा हो जाएंगे। राहुल गांधी ने फिर से एक बार बोला नरेंद्र मोदी पर हमला, बोले देश में दो भारत, एक अमीरों का और एक गरीबों का। कर्नाटक में हिजाब को लेकर फिर से एक बार बवाल। 8 तारीख को होगी कोर्ट में सुनवाई। कुछ हिंदू संगठन के लड़कों ने भी किया हिजाब का विरोध। प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर जाकर आपको बता दें किया प्रचार, बोले फिलहाल जो लोग कांग्रेस को वोट देंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं बल्कि जो है यहाँ पर उनको नौकरियां और काम मिलेगा। प्रियंका गांधी के ऊपर सीएम योगी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल कांग्रेस और सपा ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी को दी चेतावनी, बोले फिलहाल किसान करेगा विरोध जब तक कि बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर देगा। शिवसेना और बीजेपी नेता में हुई झड़प, शिवसैनिकों ने बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जयंत चौधरी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला, बोले बाबा कहते हैं कि हमने गुंडों के ऊपर लाठियां चलवाई, क्या हम भी गुंडे थे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर एक बार फिर से हमला बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर एक ओवैसी को मारोगे तो 1000 ओवैसी और पैदा हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये लोग की विचारधारा वही गोडसे वाली विचारधारा है। जिन लोगों ने गांधी जी का कत्ल किया था वही मुझे मारना चाहते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे सिर्फ वही लोग मार सकते हैं, मेरा खुदा ऊपर वाला, इसके अलावा मुझे कोई भी नहीं मार सकता। ये लोग अगर एक ओवैसी को मारेंगे तो 1000 ऐसे ओवैसी पैदा हो जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के रहन सहन में ये सब कुछ हुआ है। मेरे ऊपर हमला करने वाले वही लोग थे जिन्होंने गांधी को मौत के घाट उतार दिया था। मैं आज भी कहूंगा, मैं फिर से जाऊंगा, मैं फिर से प्रचार करूंगा, देखता हूं मुझ पर कौन हमला करता है। और आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल हम डरते नहीं हैं, हम इसी तरीके से प्रचार करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेता देश की जनता को लूट रहे हैं। जिस तरीके से देश की जनता त्रस्त है, उत्तर प्रदेश में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले किए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, उनको पीटा जाता है, उसके बाद भी बीजेपी की सरकार आंख मूंद कर बैठी रहती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिरकार ये देश में कौन सा कानून चला रही है, जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई उनके ऊपर यूएपीए नहीं लगाया गया। आखिर सरकार किस विचारधारा के साथ चल रही है। जो लोग एनआरसी का विरोध करते हैं उनके ऊपर यूएपीए लग जाता है, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे ऊपर 8 गोलियां फायर कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों विश्व हिंदू सेना परिषद के लोगों के ऊपर कोई जो है यहाँ पर यूएपीए नहीं लगाया गया। जाहिर सी बात दोस्तों जो लोग देश में जुर्म का साथ देते हैं उनके ऊपर कई सवाल उठते हुए नजर आ रहा है, और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयंत चौधरी ने बोला बीजेपी के ऊपर हमला, बोले फिलहाल बाबा कहते हैं कि गुंडों का हमने पूरी तरीके से विनाश कर दिया। क्या हम भी गुंडे थे? जब हम हाथरस में बच्ची के घर वालों से मिलने पहुंचे, माँ बाप से मिलने पहुंचे, तो बाबा ने हमारे ऊपर लठ चलवा दिया। आखिरकार बाबा कहते हैं कि हम उन्हीं के ऊपर लठ चलवाते हैं जो लोग गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, लेकिन क्या हम भी गुंडे मवाली थे? बाप को बता दें जयंत चौधरी ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा गुंडागर्दी वाली है। एक मुख्यमंत्री अपनी गरिमा को भूल कर कहता है कि हम सारी गर्मी निकाल देंगे, तो उसकी विचारधारा क्या होगी? जयंत चौधरी ने कहा कि दरअसल बीजेपी को डर लग रहा है कि वो इस बार सत्ता से बाहर जाने वाली है। जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर हमला साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर ढोंग किया। जो सपा ने काम किए थे उसी के फीते काट काट कर ये मजे ले रही थी, लेकिन अब इनके पास विकास बताने के अलावा है नहीं, तो ये लोग इसी तरीके की भाषा का यूज करेंगे। जयंत चौधरी ने कहा कि कौन सा प्रधानमंत्री या फिर कौन सा मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का यूज करता है कि सारी गर्मी बाहर निकाल देंगे? ये मुख्यमंत्री नहीं, ये बाबा नहीं, ये ढोंगी है। जी हाँ, जयंत चौधरी ने कहा कि ढोंग करते करते यहाँ तक पहुंचे। बाबा के ऊपर जो 4 मुकदमे थे, हत्या, डराने धमकाने और दोस्तों कई गंभीर मुद्दे, उन सबको बाबा ने सीएम बनते ही हटवा लिया। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसने मुख्यमंत्री बनते से ही अपने ऊपर के सारे मुकदमों को हटा डाला। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि राजनीति में आए हैं तो अपने ऊपर के सारे मुकदमों को हटा देंगे। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के ऊपर दोस्तों कई गंभीर धाराओं में 4 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उन्होंने दोस्तों
2004 में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और उसके बाद सीएम योगी ने मुख्यमंत्री बनते ही दोस्तों उत्तर प्रदेश का अपने ऊपर के चारों मुकदमों को हटा दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इनका बैकग्राउंड काफ़ी ख़राब है और जो है यहाँ पर इन्होंने अपने बैकग्राउंड को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ जोड़ तोड़ किया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी बोले, फिलहाल फिर से दोहराऊंगा, बार बार दोहराऊंगा, इस देश में दो भारत हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने दोस्तों भाषण देते हुए कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री ने इस देश में दो भारत बना दिए, एक तो अमीरों का भारत है, दूसरा गरीबों का भारत है। अमीरों के भारत में उन लोगों की कमाई दुगनी होती चली जाती है, वो और भी अरबपति से खरबपति होते चले जाते हैं और इनकी कमाई में इजाफे होते हैं। गरीब के भारत में गरीब बेरोजगारी से जूझता है, लगातार आम आदमी जो है यहाँ पर सब्जी, दूध, दाल, सब्जियों के दाम बढ़ते चले जाते हैं, उसमें आम आदमी की कमर टूट जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो भारत इसलिए बना रखे हैं क्योंकि एक में पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, दूसरे में जो गरीब इंसान है वो और भी गरीबी रेखा से नीचे जाता चला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग कहते थे कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ विकास नहीं किया। राहुल ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में कौन सा ऐसा विकास कर दिया है, कौन सा ऐसा विकास हुआ है जो कि आपको और हमें दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और रोडवेज सब कुछ बेच दिया गया है, बैंकों के निजीकरण कर दिए गए हैं, बैंक डुबक खाते में चले गए हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार काफी अच्छा कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो भारत बनाया जा रहा है, एक सांप्रदायिकता और दंगे फैलाने वाला और दूसरा जो है यहाँ पर अमीरों के लिए। राहुल ने कहा कि ये कौन सा देश है जिसमें सांप्रदायिकता, नफरत, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति हो रही है। राहुल ने कहा कि धर्म की राजनीति बहुत ही गंदी होती है और यही राजनीति बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये राजनीति कोई भी कर सकता है, लेकिन इस राजनीति में कुछ नहीं रखा है, ये देश में आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ नफरत ही फैलाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री जिस दिन विकास पर बात कर लेंगे तो उस दिन उनको जनता सत्ता से बाहर भी कर देगी, क्योंकि इनके पास विकास को बताने के लिए कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही चुनाव लड़ते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी की बात में दम है। आप देखिए बीजेपी ने कब उसने हिंदू मुसलमान के बिना चुनाव लड़ा। हमेशा हर चुनाव में दोस्तों या तो राम मंदिर आ जाता है, या बाबरी मस्जिद आ जाती है, या कृष्ण जन्मभूमि आ जाती है। ये लोग सिर्फ मंदिर और मस्जिदों पर ही लड़ते हैं। जाहिर सी बात है अगर देश में विकास की बात एक दिन भी कर ली बीजेपी ने दोस्तों, तो उस दिन वो सत्ता से बाहर होगी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि इस देश में दोस्तों सिर्फ वो सरकार चुनिए जो देश का भला कर सके। वो सरकार मत चुनिए जो देश को बांटने का काम करे, जो दोस्तों ये कह दें कि हम जैसे भारत और पाकिस्तान को अलग किया था जिन्ना ने, ये वही वाला काम कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव भड़के बोले, फिलहाल उत्तर प्रदेश में विकास नहीं बल्कि विकास के नाम पर धोखा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने बाबा को घेर लिया। अखिलेश यादव बोले, बाबा हमारी गर्मी बाद में निकालना, पहले जनता आपकी चर्बी निकालने वाली है, 10 तारीख को विदाई है, मठ लौटने की तैयारी कर लो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश यादव का कहना है कि दरअसल हमारा तो वो बाद में टिकट कटाएंगे, लेकिन उनका टिकट बीजेपी ने पहले ही कटवा रखा है, उनको वापस मठ लौटना ही होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी का बुरा समय शुरू हो चुका है और ऐसा बुरा समय शुरू हुआ है कि अब बीजेपी एक एक कर जो यहाँ पर हर जगह अपनी सरकार खोएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता का साथ हमारे साथ है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमारे साथ है और बीजेपी हमारा साथ देगी। अखिलेश यादव ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी भी हमारे साथ है क्योंकि बीजेपी को वोट मिलने वाले नहीं है। बीजेपी को दोस्तों अखिलेश ने इसलिए साथ कहा कि दरअसल बीजेपी के कई नेता अखिलेश की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अब बीजेपी के जीतने का चांस है ही नहीं, ना उसको निचली जाति के लोग वोट करेंगे, ना मुसलमान वोट करेगा, ना ही ब्राह्मण वोट करेगा। किसान पहले से ही खफा है, तो बीजेपी कहां से सत्ता में वापस आएगी। अखिलेश ने कहा कि बाबा सुनहरी सपने देखना बंद कर दे। वैसे भी नरेंद्र मोदी ने उनको पैदल चलवा दिया था,
खुद गाड़ी में बैठे थे। उसके बावजूद भी बाबा को लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेंगे। जनता के साथ दगा कर कर बीजेपी कभी सत्ता में आ नहीं पाएगी। अखिलेश ने कहा कि मैं फिर से एक बार चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 तारीख के दिन सपा की सरकार आ जाएगी और उस दिन बीजेपी का सफाया कर देंगे। 10 दिन बीजेपी को उल्टे पैर दौड़ाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अखिलेश के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के कई नेता दोस्तों पूरी तरीके से बागी हो गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अलीगढ़ पहुंचते ही प्रियंका गांधी का बजा डंका। डोर टू डोर जाकर दोस्तों प्रियंका गांधी ने किया प्रचार। दरअसल दोस्तों लगातार प्रियंका गांधी जो है वो लोगों को पसंद कर रहे हैं लोग प्रियंका गांधी को। और प्रियंका गांधी की राजनीति ऐसी है दोस्तों कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारा ये काफी ज्यादा मशहूर हुआ है। अब दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी अलीगढ़ पहुंची। अलीगढ़ पहुंचने के बाद दोस्तों युवाओं में एक उत्साह देखने को मिला। प्रियंका गांधी दोस्तों एक ऐसी नेता है जिनकी राजनीति को काफी पसंद किया जाता है। ये देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी ने अपने राजनीतिक कैरियर में काफी अच्छे काम किए हैं दोस्तों। उन लोगों तक की सहायता की जिन लोगों की सरकार तक ने सहायता नहीं की। जाहिर सी बात है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचारधारा काफी अच्छी है। वो बात अलग है दोस्तों कि राहुल गांधी अब तक देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, वो सत्ता में नहीं आए, लेकिन ये बात भी झुटलाई नहीं जा सकती कि राहुल गांधी की सोच दोस्तों एक पढ़े लिखे इंसान की सोच है। और पढ़ा लिखा इंसान दोस्तों धर्म पर लोगों को नहीं तोलता है, वो दोस्तों अपने दिमाग से सही डिसीजन लेता है। जैसे प्रधानमंत्री दोस्तों उनकी सोच क्या है, एक कह सकते हैं कि एक पढ़े लिखे तो प्रधानमंत्री वैसे भी ज्यादा नहीं है, तो उनकी सोच दोस्तों देश को बांटने वाली है, हिंदू मुसलमान करने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रियंका गांधी की राजनीति को काफी पसंद किया जा रहा है। अलीगढ़ पहुंचते ही प्रियंका गांधी लोगों के घर गई, डोर टू डोर प्रचार करा। प्रियंका ने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की कि वो उन्हीं को वोट दें। वोट देने के प्रियंका ने कारण भी बताया कि वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहती हैं, वो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित करना चाहती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला रात को अकेले नहीं निकल सकती है। बीजेपी चीख चीख कर भी ये कहे कि आज महिला रात को भी अकेले निकल सकती है उत्तर प्रदेश में, ये बात झूठ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरअसल मोदी सरकार ने देश की जनता को सिर्फ धोखा दिया है और पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कुछ विकास नहीं हुआ। प्रियंका ने कहा कि मैं वादा करती हूं महिलाओं को आरक्षण के साथ साथ महिलाओं को सम्मान भी दिलवाऊंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेता की जमकर हो गई कुटाई। शिवसेना के दोस्तों आपको बता दें लोगों ने सांसदों ने जमकर पीटा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेता जो है यहाँ पर उनकी जमकर जो है यहाँ पर पिटाई हो गई। क्रांति सौम्या, जी हाँ दोस्तों ये बीजेपी के नेता है कृति सौम्या, जिसके बाद दोस्तों शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इनको घेर लिया और जमकर दोस्तों दौड़ा दिया। बड़ी मुश्किल से दोस्तों पुलिस द्वारा इनको बाहर निकाला गया। दरअसल आपको बता दें दोस्तों बीजेपी के नेताओं की हर जगह कुटाई हो रही है। कहीं शिवसेना के लोग अपना निशाना बना रहे हैं तो कहीं गांव में ये जा रहे हैं तो इनकी कुटाई हो रही है। अब दोस्तों शिवसेना के जो नेता है दोस्तों आपको बता दें उन्होंने कीर्ति सौम्या की जमकर कुटाई कर दी, यानी कि धक्का मुक्की कर दी उनके साथ, जिसके बाद इनको बड़ी ही मुश्किल से गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही योगी आदित्यनाथ की दोस्तों रिपोर्ट ने मचाया हड़कंप। जी हाँ दोस्तों 10 गुना बढ़ा ली, 26 गुना बढ़ा ली अपनी संपत्ति। लगता है दोस्तों बीजेपी के नेताओं ने अपनी संपत्ति बढ़ाने की कसम खा रखी है। कल केशव प्रसाद मौर्य की एक रिपोर्ट सामने आई थी दोस्तों, और अब केशव प्रसाद मौर्य के बाद दोस्तों आपको बताता चलूं योगी आदित्यनाथ की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये आंकड़ा कहता है दोस्तों कि 2004 के बाद से योगी ने अपनी संपत्ति को 26 गुना बढ़ा लिया है। जो अंधभक्त ये वीडियो देख रहा है वो ध्यान से सुन लो कि बाबा, जो लोग कहते हैं ना कि बाबा और मोदी क्या करेंगे पैसे का, ये तो अकेले, ये कहां खजाना बना रहे हैं ये आज आपको पता चल जाएगा। दरअसल दोस्तों बात करते हैं सीएम योगी के कैरियर की। इन्होंने 2004 में अपना कैरियर शुरू किया, राजनीतिक कैरियर, जब इनके ऊपर दोस्तों 4 मुकदमे दर्ज थे। अखिलेश यादव ने भी दोस्तों सेम 2004 में अपना कैरियर की शुरुआत की, जिसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव जो है यहाँ पर काफी चुनाव लड़े। इसके बाद अखिलेश यादव सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद दोस्तों अखिलेश यादव की जो संपत्ति है वो 2004 की बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2004 से अब तक अखिलेश यादव की संपत्ति सिर्फ 6 गुना बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? सिर्फ 6 गुना बढ़ी है 2004 के बाद से। आज 2000 क्या चल रहा है दोस्तों? 22 चल रहा है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, यानी कि पूरे 18 साल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी संपत्ति को कितना बढ़ा लिया है दोस्तों? 26 गुना। और अखिलेश यादव की कितनी बढ़ी दोस्तों 18 साल में? महज दोस्तों 6 गुना।
इसको कहते हैं दोस्तों सच्चा नेता, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ 6 गुना ही अखिलेश यादव की संपत्ति में बढ़ावत हुई है। बात करते हैं योगी की। दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर 4 मुकदमे दर्ज थे जब वो 2004 में राजनीति में आए थे। आपको बता दें हत्या का मुकदमा दर्ज था, डराने धमकाने का मुकदमा दर्ज था, और दोस्तों आपको बता दें सांप्रदायिक दंगे फैलाने का मुकदमा दर्ज था, और एक और मुकदमा था वो भी उनके ऊपर था। 4 मुकदमे थे। लेकिन जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ दोस्तों आपको बता दें सत्ता में उन्होंने आए, उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर के 4 मुकदमों को बंद करा दिया। अब आप समझिए दोस्तों, एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने ऊपर के 4 मुकदमों को बंद करा देता है, यह सोचने वाली बात है दोस्तों। मुजफ्फरनगर दंगे में योगी का नाम सबसे ऊपर था। जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ के ऊपर हत्या का भी मुकदमा था। 4 केस में से बंदा अपने ऊपर 4 केस को बंद करवा देता है। ये कौन है दोस्तों? ये है सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 2004 के बाद इनकी 26 गुना संपत्ति बढ़ जाती है। जो अंधभक्त ये कहते हैं कि भाई योगी और मोदी क्या करेंगे, इनका तो ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, तो देख लो भाई कि 26 गुना संपत्ति को योगी जी ने महज 18 साल में बढ़ा लिया है। अब ये संपत्ति का पैसा कहाँ लेकर जाएंगे वो इतना गुना पैसा, ये तो वही जानते हैं। लेकिन जो लोग अंधभक्ति में जी रहे हैं कि मोदी और योगी क्या करेंगे, भाई पैसा ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों का ध्यान भटका देता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले किसान को डराने धमकाने चले थे, किसान इनकी बखिया उधेड़ देगा, इनके बक्कल उधेड़ देगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल गर्मी वाले बयान पर जमकर भड़के राकेश टिकैत। बोले फिलहाल एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होना चाहिए, कभी हमें उधेड़ने की बात करते, कभी लोगों की गर्मी उतारने की बात करते, आखिर ये मुख्यमंत्री हैं या फिर गुंडे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जिस भाषा का यूज किया जा रहा है इस भाषा का यूज नहीं होना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ कई बड़े वादे किए थे लेकिन किसानों का एक भी वादा नहीं निभाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जब हमने सरकार के खिलाफ कई आवाजें उठाई तो अब फिर से सरकार एमएसपी की पीपड़ी बजाना शुरू कर रही है। वो कह रही है कि हम एक कमेटी बनाएंगे। आखिर कब बनेगी ये कमेटी, कब एमएसपी को जामा पहनाया जाएगा, ये बीजेपी है। इस बीजेपी की बातों पर हमें भरोसा नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी ने 700 किसानों की जान ले ली, उन 700 किसानों की लाश पर खड़े हैं नरेंद्र मोदी। जब 700 किसानों की जान चली गई तो एक ट्वीट तक नहीं किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसान और जनता उसको वोट देगी। दरअसल अब की बार इनका विरोध किया जाएगा, अब की बार इनको वोट नहीं मिलेंगे। हर जगह जाएंगे, अपील करेंगे लोगों से कि बीजेपी को वोट ना दे किसी भी हालत में। राकेश टिकैत ने कहा कि दरअसल बीजेपी के खिलाफ हमारा आंदोलन बहुत पुराना है, हमने पहले भी कहा था और फिर कहेंगे कि बीजेपी देश को धीरे धीरे कर कर खोखला कर रही है। ये उन पूंजीपतियों के साथ है जिन पूंजीपतियों की संपत्तियां रोजाना बढ़ती हैं। जी हाँ, बढ़ बढ़कर 10 गुना हो जाती है महीने में। राकेश टिकैत ने कहा कि पहली ऐसी सरकार देखी जो जनता के लिए नहीं बल्कि कुछ पूंजीपतियों के लिए काम करती है और पूंजीपतियों का फायदा कराती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में जिस तरीके के काम चल रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर भड़के संजय रावत। बोले फिलहाल बीजेपी देश को बेच रही है अमीर सेक्टरों के हाथ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों संजय रावत ने फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय रावत का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था छोड़िए, यहाँ के तो स्कूल और हॉस्पिटल ही माशाल्लाह है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं उधर हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, इधर योगी जी कहते हैं कि हम गंदगी फैलवाएंगे। जी हाँ, हम जो यहाँ पर गंगा में लाशें तैरवाएंगे, जमीनों में लाशों को धांस देंगे। जी, अंतिम संस्कार के बजाय। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि दरअसल योगी राज नहीं बल्कि गुंडा राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गुंडों की मजे ही मजे, मौज ही मौजे। एक तरफ तो योगी कहते हैं कि फिलहाल हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर ओवैसी के ऊपर हमला हो जाता है। अगर गुंडा राज खत्म हो गया तो फिर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला किसने कर दिया? जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब ओवैसी अब जो योगी हैं वो उनके ही बयान में घिर गए। क्योंकि दोस्तों योगी आदित्यनाथ तो यही कहते रहते हैं हमेशा
कि हमने गुंडों का सर्वनाश कर दिया है, विनाश कर दिया है, अब कोई भी गुंडे मवाली नहीं बचे हैं, महिलाएं जो सुरक्षित है। बताइए, महिलाओं के आए दिन दोस्तों रेप हो जाते हैं और उसके बाद भी बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारी सरकार में सब सुरक्षित है। जी हाँ भाई, जब आपके राज्य में रेप हो तो आप उनको किसी और ही दिशा में ले जाते हो, लेकिन जब दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी तो नरेंद्र मोदी 2014 की बात है दोस्तों, चीख चीख कर दिल्ली में ये कह रहा था कि मैं जैसे ही आऊँगा, मैं जो है यहाँ पर लड़कियों के साथ जो जो भी हो रहा है इसको रोक दूंगा, रेप की घटनाओं को। अब आप समझिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दीजिए। इस तरीके वीडियो